क्या आपको फिर से बेटी हुई है बेटे की जगह? तो क्या हुआ, उसे गाड़ आते हैं क्योंकि बेटियां तो बोझ ही होती हैं। क्या वाकई हम आज भी ऐसे समाज का हिस्सा हैं? शायद गाड़ने वाली बात आज ना होती हो, पर आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि अगर एक या दो बेटी हैं तो तीसरा तो बेटा ही होना चाहिए, और हम ऐसे ही समाज का हिस्सा हैं। दुख तो होता है, लेकिन वहीं गर्व से सर ऊंचा हो जाता है जब समाज में ऐसी ही एक बेटी हमें ये बताती है और जताती है कि तुम गलत सोच रहे हो। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कृति आपके साथ, और मेरी आज एक कोशिश और में एक ऐसी ही लड़की की एक कोशिश और को मैं आपके सामने फिर से रखने वाली हूँ। हम सब शायद कहीं ना कहीं उन्हें जानते हैं, उनके बारे में सुना होगा, उनकी वो कला को हमने देखा होगा, लेकिन आज मैं उसकी उस कोशिश को बार बार आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि उसकी एक कोशिश और ही कई लड़कियों का, कई लोगों का दिन, कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई। सो उसके बचपन की शुरुआत करें तो जब वो पैदा हुई तो उसे ले जाकर गाड़ दिया गया। उसकी माँ तक को पता नहीं था, क्योंकि वो अपने घर में तीसरी बहन थी। तो समाज वालों ने सोचा कि यार क्या मतलब है, तीसरी बेटी का बोझ ही होती है, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, कमाकर खाते हैं, ये बेटी बोझ बनेगी। माँ परेशान हुई और आधी रात को अपनी बहन के साथ जाकर जब धरती से उस बेटी को निकाला, और वो सांसें ले रही थी 6 घंटे बाद भी गाड़ने के, तब माँ ने कह दिया था कि मेरी बेटी वाकई बड़ा नाम करेगी। और ये शायद टैलेंट के साथ ही ये बच्ची पैदा हुई थी। उसकी 3 माएँ, उसकी मौसी, उसकी माँ और धरती माँ को वो बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और यही उसका टैलेंट धीरे धीरे उसका नाम की पहचान बनता चला गया। अपने पिता के साथ मेले में जाया करती थी, और पिता इस डर से ले जाते थे कि कहीं मेरी बेटियों को कुछ कर ना दे कोई, और पैसे कमाती थी। लेकिन उसकी कला को, उसके नृत्य को कई लोगों ने पहचाना, उसे ट्रेन किया, और धीरे धीरे करते करते वो बहुत फेमस होती चली गई। एक बार तो जब वो फेमस होकर अमेरिका गई अपने डांस का प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, तो समाज के कुछ लोगों को गाँव वालों ने बोला कि देखो आपके समाज की बेटी कितना नाम कर रही है। तो समाज वालों ने बोला अरे क्या हमारी तो बदनामी करी, हमारी बेटी नहीं है। लेकिन उन्हें चाय का मग हाथ में दिया गया और उनसे ये भी नहीं कहा गया कि तुम्हें इसे धोना है। तब उस समाज के लोगों को लगा कि हाँ वाकई हमारी बेटी ने बड़ा नाम किया। और जब वो लड़की अमेरिका से लौटी तो उसे कहा गया कि बेटा तुमने बहुत नाम किया है, हमारे घर की बेटियों को भी तुम ये कला सिखाओ, ये डांस सिखाओ। तो उसने कहा कि कहाँ से सिखाऊं, बेटियां हैं कहाँ आपके समाज में, क्योंकि बेटियां होते ही तो आप गाड़ देते हैं। तब उस समाज के लोगों ने ये वादा कर दिया था कि आज के बाद किसी भी बेटी को गाड़ा नहीं जाएगा। और कई बेटियों को उसके बाद ज़िंदगी मिली और कला भी मिली। उसकी इस कला से उसकी पहचान बनती चली गई। घूंघट में डांस करने वाली गुलाबो सपेरा की आज मैं बात कर रही हूँ। कालबेलिया नृत्य उनका बड़ा ही फेमस है। कालबेलिया समाज का वो डांस, वो नृत्य आज इन ऊंचाइयों को छू गया है जो शायद गुलाबो जी ने भी कभी नहीं सोचा था। और गुलाबो जी की यही बात जो है आज हमारे जहन में एक बार फिर से घर कर गई कि अपने लिए रास्ता ना एक बार भगवान देते हैं, उसके बाद हमें खुद चुनना होता है, खुद बनाना होता है। अगर हम डर कर बैठ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हमें बस अच्छा चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करने से घबराते हैं कि हमें सीधा सीधा रास्ता ही अपनाना है। पर संघर्ष के अंगारे अगर पार ना किए तो जीत हासिल होगी कैसे। और गुलाबो सपेरा जी एक ऐसा ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज कई जगह 165 देशों में वो अपना नाम कमा चुकी हैं, और उनका नृत्य जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक शरीर का नहीं, आत्मा का नृत्य है। और बड़ा दुख होता है जब आज भी समाज में कहीं ये सुनने को मिलता है कि बेटी नहीं चाहिए, कि हम उसी समाज का हिस्सा हैं जहाँ सरस्वती जी, दुर्गा और लक्ष्मी को पूजा जाता है शक्ति, नृत्य और कला के लिए। तो हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं, तो क्यों ना हम उस समाज को थोड़ा सा और सुधारें, और गुलाबो जी से सीख कर कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी लड़कियों को उनकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव, एक नए आयाम दें। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, हमें उसे जीना है, तो क्यों ना किसी के नाम करके जिएं, क्यों ना इस समाज, देश के नाम करके जिएं। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी में ही भर्ती हों अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगह से
आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और गुलाबो ने वही किया, आज उनके बच्चे उनका नाम कर रहे हैं, उनकी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने एक स्कूल भी खोला है जहाँ डांस ही नहीं पढ़ाई भी कराई जाती है। जंगलों में उन्होंने जो कला सीखी थी कि सांप से कैसे जहर निकाला जाता है और जहर से कैसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो कई बीमारियों का इलाज करती हैं, वो भी उस स्कूल में सिखाया जाता है। तो गुलाबो जी जैसे कई ऐसे लोग हैं जो समाज में बदलाव का बहुत बड़ा कारण बनते हैं, तो हमें उन्हें दिल से सलाम करना चाहिए। और मेरे ऐसे वीडियोस को, ऐसे लोगों की कहानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे कई कहानियों को आप मेरे मुंह से सुने। काम उन्होंने किया है, ज़रिया शायद मैं बन रही हूँ। नमस्कार।